उसकी जो फाइल है अगर खोल दी गई तो शायद ट्रंप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कि एक प्राइवेट आइलैंड पे जहाँ पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जाती थी उसमें भी ट्रंप का नाम आ रहा है, तो ये बहुत ट्रंप पर जो है महाभियोग लगाया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान इनका प्यारा हो गया है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलॉन मस्क, उनके बीच में कभी एक दिग्गज, ये दोनों दिग्गजों के बीच में कभी एक अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन आज कई तीखे प्रहार देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? इनके रिश्ते खराब होते हैं, यहाँ तक कि ट्रंप को राष्ट्रपति से हटाने तक की मांग उठी है। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी जो एक रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज ऐसे रिश्ते हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अच्छे ही रिश्ते नहीं हुआ करते थे, बल्कि सच्चाई तो ये है और एलन मस्क का ये दावा है कि इनके चुनाव में हमने $250 मिलियन खर्च किया था और अगर न किया होता तो ट्रंप जीते न होते, ट्रंप हार गए होते। और ट्रंप ने इसका एहसान चुकाया था। उनको एक्सीलेंसी क्या है वो उसका पद दिया था और एक तरह से मंत्रिमंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बनाया था। लेकिन इनके जो कुछ बिल थे, टैरिफ बिल, और उसके बाद इनका जो अभी नया बिल आया जो सीनेट में पास हो गया है, एफिशिएंसी रिकंसिलेशन बिल, हाँ, जिसको कि वो बिग एंड ब्यूटीफुल कहते हैं, और उसने जो है बिल्कुल जो है पानी सर से ऊपर गुजार दिया। और एलन मस्क ने पिछले हफ्ते जो है छोड़ भी दिया था, त्यागपत्र दे दिया था उनके कैबिनेट से। और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप पर जो है महाभियोग लगाया जाना चाहिए। और जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, जिनके बारे में हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही लोग कह रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति ट्रंप को हटा के उनको बनाना जी यंग हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे भारत का दौरा करके गए हैं। उनकी पत्नी जो उषा है, भी भारतीय रही है। उषा जी रही नहीं है जी, वो उनका डीएनए भारतीय है और विस्तृत रूप से भारतीय हैं। आपने देखा होगा, व्यूअर्स आपने भी देखा होगा कि जब जेडी वेंस आए थे यहाँ तो उनके तीनों बच्चों ने जो भारतीय परिधान धारण कर रखा था। और वो उषा कहती भी हैं कि 1-2 दिन पहले उनका बयान आया था कि हमारे तो बच्चे जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं और उनको बाबा कहते हैं। बाबा मतलब ग्रैंडपा। तो आप ये सोचिए कि ये रिश्ते कितने मधुर हैं। और हालांकि वेंस ने जो है इनकार कर दिया है। वेंस ने कहा है कि नहीं, मैं जो है वो ट्रंप के साथ हूँ। लेकिन कुल मिला करके देखिए, ट्रंप का पहला जो कार्यकाल था वो बिल्कुल डिफरेंट था और दूसरा कार्यकाल है वो ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव नहीं, थोड़ा बायस्ड भी हैं। आप देखिए कि पहले कार्यकाल के दौरान उनकी जो अवधारणा थी, जो उनकी देशों के प्रति धारणा थी, खासतौर से पाकिस्तान के प्रति, कि भारत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बीच में कुछ भी नहीं करेंगे और भारत को जो करना हो करे, और वाकई में एक आतंकवादी देश है। लेकिन आप देखिए कि आज जो है वो कल जो घोषणा उन्होंने की है, 12 देशों को प्रतिबंधित किया है उनको आतंकवादी बताते हुए। और उसमें आप ये देखिए कि ईरान है, तालिबान है, यमन है, तमाम 12 देश हैं और 7 देश हैं उनको प्रतिबंधित एंट्री उनकी दी गई है। लेकिन जेडी वेंस को लगातार समर्थन मिल रहा है, जनता का भी। कई सारे कमेंट सेक्शन में जब एलॉन मस्क ने लिखा तो लोगों ने समर्थन किया कि उनको ही बनना चाहिए। क्या इससे भारत के रिलेशन पे फ़र्क पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि वो आपने देखा नहीं कि जब पाकिस्तान से जंग छिड़ी हुई थी और जिसको सो कॉल्ड जो है युद्ध विराम कहते हैं और जिसको राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का जो तमगा देते हैं, उसके एक दिन पहले वेंस ने कहा था कि ये इससे अमेरिका का कुछ लेना लादना नहीं है। ये साफ साफ खुल के कहा था। ट्रंप भी तो खुल के कह रहे थे कि मैंने रुकवाया है। सुनिए तो सही। और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन ये हुआ कि अचानक जो है ट्रंप नमूदार होते हैं और बोलते हैं कि दोनों भारत और पाकिस्तान में जो है वो युद्ध विराम हो गया है और भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश है
और इनके बीच में 1000 साल का झगड़ा है। अरे आदमी भाई, तुम देश के जो है कोतवाल कहे जाने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हो भाई, और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये तो जुमा 77 साल पुराना जो पैदाइश है इसकी, और भारतीय कोख से पैदा हुआ है पाकिस्तान, और आप कह रहे हो 1000 साल पुराना जो है झगड़ा है। और हुआ क्या था, देखिए आज फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब शहबाज शरीफ ने इसको स्वीकार भी किया है कि हम 10 तारीख को सुबह 4:30 बजे हिजरी की नमाज के बाद भारत पर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन क्या करिएगा, भारत ने पहले ही 2 बजे जो है हमारे 12 में से 11 जो है एयरबेस तबाह कर दिए। और इतना ही नहीं है, जो उन्होंने डोजियर बनाया हुआ था वो लीक हो गया, और उसमें आया है कि नहीं केवल 9 आतंकवादी अड्डे नहीं, केवल 11 बेस नहीं, बल्कि 8 और स्थानों पर भी, जिसमें हैदराबाद, सिंध भी है, पेशावर भी है, तमाम देश हैं। और उनकी दूरी जो है LOC से 800 से 1000 किलोमीटर, 700 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी भारत ने निर्भीक होकर, निर्द्वंद होकर के अपने एयरक्राफ्ट भेजे हैं और जा कर के उनको निशाना बनाया है। तो कुल मिला के 28 जो कुल मिला करके जो है वो ऊपर हमला किया है। 28 स्थान है। हाँ, मस्क और ट्रम्प पे ही रहते। ट्रम्प कहते क्या है, ट्रम्प कहते हैं कि साहब युद्ध विराम हो गया। सच्चाई ये थी कि जब सुबह देखा इन्होंने, और इन्होंने खुद कहा है, प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने, हमारे सिपह सलार ने 2:30 बजे रात को हमें फ़ोन किया कि इंडिया ने आक्रमण कर दिया है। तो मैंने पाया कि तो बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। अब ये बात तो कोई कहेगा नहीं कि दौड़े दौड़े गए अपने बाप के यहाँ, अपने आका के यहाँ, अमेरिका को ट्रम्प से कहा कि महाराज आप कोई तरह से इसको रुकवाओ। लेकिन तो विवाद मस्क और ट्रम्प पे, उसी पे हम रहते हैं। सुनिए तो ट्रम्प ने क्या कहा होगा, उसने कहा होगा कि भाई आप फौज के बीच में बात कीजिए, GDMO से बात कीजिए। तो 1 बजे दिन में वहाँ के GDMO, भारतीय GDMO को फ़ोन किया और कहा कि साहब हम युद्ध रोकना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम अभी जवाब नहीं देंगे, हम 3 साढ़े 3 बजे विचार करके बात करेंगे। और 3 साढ़े 3 बजे इन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले में 5 बजे जो है हम लोग घोषणा करेंगे, हम ठीक है, हम युद्ध रोक देंगे। अब इस बीच में जो समय था 4:39 पर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि साहब बात हो गई है और फौज के स्तर पर बात हुई है और वो युद्ध रोकने को तैयार हैं, तो तत्काल जो है पहल करते हुए उन्होंने कह दिया कि साहब युद्ध विराम हो गया है। और ये वाकई में चौंकाने वाली और शॉकिंग न्यूज़ थी हर भारतीय के लिए भी कि ये क्या हुआ, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छा, दूसरे आप ये देखिए कितनी अलग अलग बातें की जा रही हैं। अब पाकिस्तान इनका प्यारा हो गया है, चाहे क्रिप्टो करेंसी का मामला रहा हो कि इनके रिश्तेदार जो है क्रिप्टो करेंसी में है, और क्या है, बोले साहब हमने जो है धमकी दे दी थी व्यापार की, तो इसलिए दोनों राजी हो गए। क्या बात करते हो यार, भारत और पाकिस्तान के बीच आगे आने वाले वर्षों में $500 बिलियन का ट्रेड होने वाला है, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का ट्रेड कितना है, महज $5 बिलियन का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना कैसी है। और मज़ेदार बात यह है कि जिनको आतंकवादी कहा गया, उस आतंकवादियों की सूची में पाकिस्तान गायब है, जो आतंकवादी का सरगना है और जिसने केवल अभी 77 साल से आतंकवादियों को पाला है, पोसा है। और अमेरिका क्या इस बात से अवगत नहीं है कि बिन लादेन जो है इसके लिए मना करता रहा पाकिस्तान कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, और सेना के बगल में ये पाए गए। लेकिन ट्रम्प और मस्क के बीच में पाकिस्तान कहाँ से? देखिए, एक बिल की बात हो रही है, बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है, एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है। और अगर वो $250 मिलियन लगा सकता है, तो मस्क ये भी कह रहा कि एक नई पार्टी गठन करने का समय आ गया है, वो ये भी बात कर रहा है। और आप समझिए कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन सर ट्रम्प के ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं। आपने अभी सुना होगा कि एक प्राइवेट आइलैंड पे जहां पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जाती थी, उसमें भी ट्रम्प का नाम आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो, और मोदी के दोस्त हैं। इसका नाम है मोदी के दोस्त एपस्टीन बिल।
एपस्टीन नाम का अपराधी था, है। और मस्क ने साफ साफ कहा है कि एपस्टीन बिल जो है, उसकी जो फाइल है, अगर खोल दी गई तो शायद ट्रंप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जी। क्योंकि इन पर भी व्यभिचार का आरोप लग चुका है और बड़ी मुश्किल से ये छूटे हैं। कई बार सजा भी इनको हुई है, लेकिन अंत में वो छूट गए। और बड़े दुख की बात ये है कि भारत को अपना दोस्त कहने वाले ट्रंप जो है आज पाकिस्तान को अपने गले लगा रहे हैं। ये इस बात पर हर भारतीय जो है बहुत अचंभित है, शॉक्ड है, बहुत दुख है उसको कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो मोदी जो है आपके लिए प्रचार तक करते हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को महान देश बनाते हैं और भारत तो पाकिस्तान को एक पलड़े में रखते हैं। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और सच्चाई ये है कि देखिए एलन मस्क की लड़ाई। अब एलन मस्क ने, ट्रंप ने किया क्या है कि जो ईवी व्हीकल्स हैं उन पर जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी है। अब नतीजा ये होगा कि इनकी गाड़ियां जो हैं वो महंगी बिकेंगी। अब ये आप सोचिए कि ये स्टार लिंक जो इनका है, एलन मस्क का, उसने जो है भारत से करार किया है। भारत के दो मोबाइल बहुत बड़ी कंपनियां, रिलायंस और एयरटेल, इन दोनों के साथ उनका पैक्ट हो चुका है और बहुत जल्दी वो दस्तखत होने वाले हैं। आप ये देखिए कि इतना बड़ा उद्योगपति, अभी उसके पिता अभी 2 दिन पहले अयोध्या आए थे, आपको शायद नहीं मालूम होगा व्यूवर्स, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम अगर मैंने कोई किया है तो अयोध्या आके किया है। उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन किया और अभिभूत थे। अपनी बेटी के साथ आए थे, एलन मस्क की बहन के साथ आए थे। तो आप ये देखिए कि कितने प्रगाढ़ रिलेशन है। और जहाँ तक बेंस का सवाल है, बेंस का समर्थन जरूर कर रहे हैं। ट्रंप का समर्थन उनकी मजबूरी है क्योंकि ट्रंप ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जन समर्थन और ख़ास तौर से जो रिपब्लिकन हैं वो अब ट्रंप से ऊब चुके हैं, ट्रंप की नीतियों से ऊब चुके हैं, क्योंकि इनकी जो टैरिफ नीति है वो बहुत जल्दी 3-4 महीने के भीतर अमेरिका में भयानक मंदी लाएगी और इसका दुष्परिणाम पूरी अमेरिका की 34 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा। आपने भारत को भी कहा कि साहब आप सबसे ज़्यादा जो है टैरिफ लेते हैं हमसे, है, तमाम देशों को आपने धमकी दी है। तो अब मुझे लगता है कि भारत को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। और आप क्वाड के सदस्य हैं, भारत जो है अभी क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ट्रंप जो है भारत आने वाले हैं और भारत आने वाले हैं तो मैं नहीं समझता कि उनका वो भावभीना स्वागत होगा जो पहले दौरे में हुआ था। और या जिस तरह के इनके रिलेशन थे वो रिलेशन अब अगर मुझे नहीं लगता कि बदस्तूर कायम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत पेचीदा हो गई है और अमेरिका को सोचना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति को सोचना होगा कि जो टैरिफ बिल लाए हैं क्या वो टैरिफ बिल अमेरिका की जनता के हित में है। जनता तो लगातार विरोध कर रही है क्योंकि आपने कहा कि हम खर्च में कटौती करना चाहते हैं और अमेरिका को एक महान देश के रूप में पुनः सामने लाना चाहते हैं और इसको हम धन धान्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई है कि क्या ऐसा होगा कि इस बिल से कर्ज बढ़ता जाएगा, कर्ज बढ़ता जाएगा अमेरिका पे। नहीं, देखिए कर्ज क्या है, उनका कर्ज इतना बढ़ा हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और नोट छापते हैं वो तो, और उनका डॉलर जो है दुनिया भर में चलता है, इसलिए कर्जे की उनको परवाह कतई नहीं है। और इतना भयंकर कर्जा है, शायद ही दुनिया में किसी दूसरे देश पर इतना बड़ा कर्जा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।